सहाबा के वाकयात क्यों बयान नहीं होते, क्यों बताया नहीं जाता सहाबा कौन थे? वो कौन थे जिन्होंने मदीने को खैराबाद कहा? जो निकलते थे मदीने से तो अपनी बीबी से कहते अब कयामत के दिन ही मुलाकात होगी। अपनी बीबी से, अपनी माँ से कहते थे माँ जा रहा हूँ, मेरी शहादत के लिए दुआ करना। जब बहनें अपने भाइयों को रुखसत करती थी, वो कौन थे मियाँ जिन्होंने जब अपने घोड़े जब चालू किए थे, जब उनके घोड़े दौड़ते थे जमीन पर तो मियाँ कुफार के महल हिलने लगते थे? वो कौन थे जिनके बारे में इकबाल कहता है हट न सकते थे अगर जंग में लड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, ये चीज़ी के हम तोप से लड़ जाते थे, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दियाजा ने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नगरों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आ गया वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने, किसने फिर ठंडा किया, किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्करे यज़्दा को? वो सहाबा थे जिनकी मिसाल ना तो दुनिया ला सकी थी ना ला सकेगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए, चले गए वो जिन्होंने अपनी जानों से ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत की। आज रह गए हम बुशिकन, रह गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाइस रुसवाई ये पैगंबर है। आज कौन सा घर ऐसा है, अफसोस के साथ कह रहा हूं, बदलना यार मत बदलना, मगर बात अपनी कह देता हूं, कौन सा घर ऐसा है जिसमें फिल्म न चलती हो? मेरा 7 साल का बच्चा है, वो कह रहा था अब्बा हमारे घर में भी वो टीवी ला दो, मैं ये देखा करूंगा वो। मैं कह लगे बेटे मेरे बाप वसीयत करके मरे थे, वो दुनिया से गए थे, कह लगे बेटे जिस दिन तुम्हारे घर में टीवी आ गई उस दिन से हमारी रूह नहीं आएगी। अल्लाह अल्लाह। आज घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हैं, बड़ी बड़ी, पूरा खानदान बैठ के बेशर्माई देख रहा है। हम बर्बाद ना होंगे तो नारे लगाने से आबाद हो जाएंगे। वो कैसी औरतें थी, मेरे नबी ने फरमाया, क्या कह रहे हैं कुफार? वो कह रहे हैं कि नबी पाक के बारे में कह रहे हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि रस्सियां लेके जाओ, उन्हें बांध के लेके आएंगे। इतनी कसरत से इतने ज्यादा लोग थे वो। नबी ने फरमाया कौन है जो अल्लाह के नाम पर आकर के जान दे, कौन अपने बच्चों को देगा, कौन अपने बेटों को देगा? मियां पूरे दिन लाइन लग गई। ये कहा कि ये मत कहा करो मदीने के सहाबा लाजवाब थे, ये कहा करो पहले मदीने की औरतें भी लाजवाब थी तो उनके मर्द भी लाजवाब थे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर औरतें इजाजत न देती तो मर्द जाते। वो लोग तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना, सुन लेंगे ना, उनके समझ में आ जाएगी। जो अपनी बीबी के कहने की वजह से अब अगर बीबी मना कर दे तो बहन के घर तक नहीं जाते, तो समझ जाएंगे ना मेरी तकरीर कि मैं क्या तकरीर करने जा रहा हूं और क्या तकरीर कर रहा हूं मैं। मेरी बात समझे आप लोग और ध्यान से मेरी बात पर गौर करें। जब तक औरतें नेक नहीं होंगी, मेरे नबी ने फरमाया जाओ, मेरे आका ने करीम ने फरमाया जाओ, और जाकर के मेरे पैगंबर ने फरमाया जाओ, और जाकर के अब सारी औरतें आ रही हैं, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, दोपहर से लेकर शाम हो गई, आती रही औरतें। मियाँ बेटी अपने बाप के साथ आ रही है, बहन अपने भाई के साथ आ रही है, बीबी अपने शौहर के साथ आ रही है, और माँ अपने बेटे के साथ। कड़ियल जवान दे करके माए गई है, मगर एक भी माँ ने, एक भी बेटी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरा जवान भाई है, मैं इंतजार करूंगी। सारी यही कहती थी हुजूर जब जंग हो तो सबसे आगे खड़ा कीजिएगा मेरे भाई को अगली सब में, ताकि मेरा भाई सबसे पहले शहीद हो और मैं पहले शहीद की बहन कहलाऊं और मां कहलाऊं। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शहीद की बोलो तो सही, शहीद की
माँ कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं। मियाँ जरा गौर करे, पूरे दिन आती रही। रात के वक्त में सैयदा खंसा रदी अल्लाह तआला अन्हा, कभी इन्हें गूगल करके देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा गुजरी है अरब की, इनके बारे में पढ़िएगा। जब ये इस्लाम लाई थी तो नबी पाक के सामने कलमा पढ़ के चली गई। फिर 8-9 दिन के बाद आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे आका करीम, मैं कलमा तो पढ़ लिया मैंने अपनी जबान से, मगर अब जब मैं अल्लाह का नाम अपनी जबान से लेती हूँ तो मेरे सर के हर बाल से अल्लाह की आवाजें आती हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म का हर रोमता रोमता अल्लाह का जिक्र करता है। ये रात के वक्त में रो रही है। अच्छा, मुसल्ले पे रो रही है। मुझे बताओ, जिस घर की औरत रात को मुसल्ले पे रो दे, बताओ तो जरा यार, एक बार जरा दिल से बताओ, क्या उस घर पे रहमतें नहीं आएंगी? अल्लाह अकबर, मुसल्ले पे रो रही है, रो रही है। सुने, जब रो रही है तो उसके दोनों बच्चे उठ गए, 13 साल का 11 साल का दोनों बच्चे उठ गए। देखा माँ रो रही है, करीब गए, कहने लगे अम्मी जान क्यों रो रही है, अम्मी जान क्यों रो रही है? माँ ने अपने बच्चों को देखा, सलाम पहनने के बाद कहा बेटे तुम्हें बताने की जरूरत, तुम्हें बताने की बात नहीं करना, बताओ ना अम्मा। तो रो के बोली बेटे मैं सोचती हूँ काश मेरे बच्चे जवान होते। सारे मदीने की औरतों ने अपने अपने बच्चे दे दिए, मेरे बच्चे तो छोटे हैं। मेरा दिल करता है मेरे बच्चे भी जाए और अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर, दोनों बच्चे छोटी छोटी तलवारें लाए, हवा में लहरा के बोले माँ लेके तो चल, जान दे देंगे हुजूर के ऊपर, लेके तो चल, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बोलो अब कहो, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा। दोनों बच्चे बोले लेके चल माँ, तेरे दूध का हक अदा करेंगे, हम नमक हरामी नहीं करेंगे, तेरे दूध की लेके तो चल। माँ लेके गई। अब 13 साल का बच्चा है, एक 11 साल का बच्चा है, दोनों बच्चे हैं। 13 साल के बच्चा हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। नबी पाक ने फरमाया दोनों बच्चे छोटे हैं। बड़े वाले बच्चे ने तलवार चलाई, थोड़ी बहुत देर मुकाबला करके दिखाया। हुजूर ने फरमाया ये तो जा सकता है मगर ये छोटा नहीं। जब छोटे ने देखा मेरे लिए मना कर दिया तो छोटा अपने पंजों के बल खड़ा हो गया। ऐसे खड़ा था, पंजों के बल खड़ा हो गया। मेरे नबी से कहने लगा हुजूर देखिए मैं भी इसके बराबर हूँ, मुझे लेके चले। नबी ने फरमाया नहीं तू छोटा है। कहने लगे कुश्ती करा दीजिए, मेरी जोर आजमाई करवा दीजिए, मैं अपने बड़े भाई को गिरा लेता हूँ, ताकत मुझ में ज्यादा है। कहा जा फिर जा। अपने भाई के पास गया और जाकर के बोला तू मेरा बड़ा भाई है, बड़ों का काम होता है कुर्बानी देना। देख अगर तू अकेला जाएगा तो मैं रह जाऊंगा, मेरा दिल भी करता है मैं भी हुजूर के नाम पे शहीद हो जाऊं, ऐसा कर मुझे भी लेके चल। ये कहते कहते रोने लगा। जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए हैं मेरे नबी फरमाने लगे जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेंगी इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता, कोई इस्लाम का कुछ नहीं कर सकता। सुने आप, मगर तो जरा गौर करें, थोड़ी देर के बाद मां ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रखा है और कहा मेरे लाडलो मैंने मजदूरियां की है, मैंने मदीने में बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई है लोगों के घरों की, मैंने तब तुम्हें पाला है, मैं बेवा औरत हूं, मगर मैंने अपने बुढ़ापे की लाठी नहीं, मैंने बुढ़ापे का सहारा नहीं, इस्लाम के लिए पाला था। मेरे बच्चों जब जंग हो तो मेरे लालो भागना दौड़ना नहीं। मैं तुमसे नहीं कहती हूं कि तुम वापस आओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, नहीं नहीं, मैं तो ये चाहती हूं कि जब जंग हो तो तुम्हारी जब लाशें मदीने में आए तो जितने भी जख्म हो सीने पे होने चाहिए, एक भी पीठ पे जख्म ना आए, ताकि देखने वाले समझ जाए मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुज़फ़्फ़री, अज़मते सहाबा इकराम, मेरे नबी की देखो शान, सुभान अल्लाह। मगर मियां सुनी, इतनी देर के बाद औरत ने अपनी एक औरत और आ गई, उसके आते ही मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू, मेरी तरफ देखे, और से मुजफ्फरी में आने वालों मेरी तरफ देखो, ये देखे, गौर करें, तवज्जो करें, गौर करें, एक औरत और आ गई, उसके आते ही सारे सहाबा की आंखों में आंसू, मेरे नबी खुद रोने लगे। मालूम में वो औरत क्या बोली, मेरे बच्चे को भी लेके जाए हुजूर, मैं भी अपना बेटा लेके आई हूँ। सरकार ने फरमाया तेरा बेटा कहाँ है? कि ये जो खड़ा है। और हुजूर ने देखा 2.5 साल का बच्चा था। सरकार ने फरमाया ये 2.5 साल का बच्चा क्या करेगा? रो के बोली हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। हुजूर बस जब तीर आपकी तरफ आए ना तो मेरे लाल से 1-2 तीर रुक जाए, बस 1-2 तीर रुक जाए, आपकी तरफ आने वाले तीर या रसूल अल्लाह बस रुक जाए, मैं कामयाब हो जाऊंगी। अगर मेरे बच्चे के 2-3 तीर लग गए और आपकी तरफ से बच गए आपके, मैं कामयाब हो जाऊंगी। अल्लाह अकबर। हुजूर अक़दस ने बच्चे को गोद में उठा के प्यार किया, फरमाया तेरी नियत बड़ी है, अल्लाह ताला तुझे शहीद की मां के साथ ही उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे बताओ ये कहा करो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए, ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। जो औरतें अपने बच्चों को मस्जिद तक नहीं भेजती वो हमारी तकरीर को क्या समझेंगी? उन औरतों पे क्या असर होता है? वो मर्द क्या सीखेंगे? बच्चे इन जिनके कुछ जानते नहीं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, बच्चों पे जुल्म हो रहा है। 3-3 साल के बच्चों को पढ़ने भेज देते हैं, सुबह को नींद में है और भेज रहे हैं, उनके बचपन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक 4 साल 4 महीने 4 दिन का बच्चा ना हो जाए तब तक उसे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ाई जाती। तुम इसे दुनिया भर की तालीम दे रहे हो। और बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? कोई कुरान नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई जो है ना सलीके की बात नहीं। मैं ही नहीं कहता अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, मगर उसे देखिए रास्ता वो कोई सा भी चुनेगा, उसे बता दीजिए मंजिल कौन सी है। वो डॉक्टर रहे मगर आशिक रसूल रहे, वो इंजीनियर रहे मगर आशिक। अच्छा मुझे बताएं, पहले औरतें कितनी अच्छी थी। एक बूढ़ी भी आ गई, सुनाऊं बूढ़ी की बात? उम्मे अम्मारा नाम है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कह लेगी हुजूर मैं भी जाऊंगी, 70 साल से ज्यादा की उम्र है, मैं भी जाऊंगी। सरकार ने फरमाया तू क्या करेगी भाई? कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। मैं जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। और आजकल की कुछ बुढ़ियां, मैं सबको तो नहीं कह रहा हूं, मगर इन मनहूस किस्म की बुढ़ियों कह रहा हूं जो कि जिंदगियां हराम करी हुई हैं। बूढ़ियां नमाज नहीं पढ़ती, ना कुरान पढ़ती, दिन भर झगड़ा करती हैं अपनी बहुओं से। बहुओं से जरा बेटे मोहब्बत से क्या बोलने, कुछ भी इतनी, सबको नहीं कह रहा हूं, देखो कुछ बदबख्त होती है वो नहीं कह रहा हूं, मतलब मैं जिसे बुरा लगे उसे कह रहा हूं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, कहना चाहिए नहीं। बोलो कहूं कि नहीं कहूं? वो जो पिस रही है वो कौन पिस रही है? वो मेरी बेटियां नहीं है। एक औरत मेरे पास, लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब मेरे लिए कोई दुआ कर दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी आपको तो पता है मेरा बाप मर चुका है। मैंने कहा हाँ बात सही है तुम्हारी। कहने लगी तो फिर मेरी शादी हो गई है तो मेरी सास रोज ताने देती है, तू ये नहीं लाई और वो नहीं लाई। अब मुझे बताओ मेरा बाप तो मर गया, मैं किसके पास जाऊं? वो जब ताने देती है तो मेरा आदमी मुझे मारता है, रोज मारता है। और लोग अपनी बीवी को मारते हैं, कहते भाग जा यहाँ से, चली जा जा जा। वो जाती नहीं। पूछा क्यों नहीं जाती? कहने लगी कहाँ जाऊं, बाप ने मेरी कर्जा लेके शादी की थी, 2 बहनें और बैठी हैं, अगर उसके पास जाऊंगी तो उसका दिल है, फिर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। भगाएगा तो नहीं, बाप है, मगर किस मुंह से जाऊं? रोती है, पिटती है, वहीं रहती है। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, कितनी प्यारी होती हैं। भाई के साथ रहती हैं, भाई हर ख्वाहिश पूरी करता है। बाप के साथ रहती हैं 18-20 साल, और उसके बाद जब कुछ जगह ऐसी बदबख्त मिल जाते हैं जालिम कि उसकी जिंदगी दुश्वार कर देते हैं। मुझे बताओ एक यतीम बच्ची कहां से क्या लाएगी? वो तो खुद तेरे घर में खाती है, उससे क्या ताने देता है बदबख्त जालिम। तुझे समझ में नहीं आता। बताओ जिस घर में यतीम बच्ची रोती हो वो आबाद होगा या बर्बाद होगा? बताओ जो औरतें यतीम बच्चियों को, कमजोर बच्चियों को सताती हैं, ये जहेज की बिकारियों, शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? भीख मांगने वालों, जहेज क्या करोगे? कब्र में लेके जाएगी पुड़िया। बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए? आप कौन समझते कौन सा घर अच्छा है? आप क्या समझते हैं? मेरे नबी ने फरमाया था आखिरी खुतबे में, आखिरी हज के मौके पर, देखो तुम अपनी बीवियों का और अपने गुलामों पर जुल्म न करना, बीवियों का ख्याल रखना। और यार कौन सा घर अच्छा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सा घर अच्छा है? जिसमें अच्छी टाइल्स लगी हुई है? नहीं। जो कौन सा घर अच्छा है जिसमें संगे मरमर लगा है? नहीं। वो घर जिसमें एसियां लगी हुई है? नहीं। बंगला अच्छा है अल्लाह की बारगाह में? कौन सा अल्लाह को पसंद है घर? मुझे बताओ, अडानी का घर, अंबानी का घर, किसका घर अच्छा है? सुनो मेरी बात गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को वो घर सबसे ज्यादा पसंद है जिस घर में यतीम रहता हो और उस पर जुल्म कोई नहीं होता हो, यतीम के साथ अच्छा सलूक होता हो, वो घर अल्लाह को पसंद है। उस घर में अल्लाह की रहमतें आती है, उस घर में अल्लाह की बरकतें आती है, अल्लाह उस पर बरकतें नाजिल फरमाता है। वो बूढ़ी औरत है, नाम है उम्मे अम्मारा, कहे हुजूर मुझे भी लेके चले। सरकार उसे लेके गए हैं। अब जब जंग शुरू हुई तो कुफार ने नबी को माज़अल्लाह कत्ल करना चाहा, सरकार को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। और जब इसने देखा उम्मे अम्मारा ने, तो ये समझी नाजुक मौका है, तलवार निकाल के ये भी खड़ी हो गई मुकाबले में। नबी पाक ने देखा इस तरफ खड़ी है, हुजूर ने देखा ये कौना कमजोर है, तो ये हुजूर की तरफ देख के रोने लगी, हुजूर एक बार आने तो दीजिए, जब तक मेरी जान में जान है आप तक किसी को नहीं आने दूंगी। बूढ़ी सही हूं मगर ईमान तो आप पे ही रखती हूं, मेरी जान कुर्बान है आप पर। नबी ने उधर से नजर हटाई और मियां काफिर होते बुज़दिल उधर ही हमला किया जिधर उम्मे अम्मारा खड़ी थी। एक आया, एक की गर्दन काटी, दूसरा आया, दूसरे की गर्दन काटी, तीसरा आया, उसकी गर्दन 7 जहन्नम में पहुंचाए, 7 जहन्नम में पहुंचाए। भगदड़ मच गई, कुफ्फार भागने लगे और मियां ऐसी भगदड़ मची, कहा क्यों भाग रहे हो?
मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में ऐसी धार है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे हक़। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बोलो तो सही सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो सुभान अल्लाह। मुझे बताएं, जब औरतें बिगड़ गई, मर्दों के अंदर कोई हया नहीं रही। इधर देखे, मैं आपकी तरफ तवज्जो कर रहा हूं, इधर देखे लोग कहते हैं हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया। मुझे बताएं क्या एकदम पढ़ दिया? एकदम पढ़ दिया? पैदा हुए पढ़ दिया? ऐसे ही पढ़ दिया? कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका, उनका कोई इब्तिदा नहीं है, कोई दिवाचा नहीं है। उनकी शुरुआत कहां से हुई है? कंपाउंडिंग इफेक्ट पढ़िएगा कभी, जो लोग इंग्लिश जानते हैं उसे पढ़िएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट, हल्के हल्के चीजों का होना और फिर भड़ाका फूट जाना। लोग कहते हैं एकदम अटैक हो गया, कभी नहीं होता। लंबे लंबे जमाने तक चिकनी चीजें खानी पड़ती हैं। 20-25 साल तक बड़े का गोश्त खाना पड़ता है, फिर कहीं जाके ये मसला होता है। 1-2 सिगरेट खाने से अगर दिल की रगें बंद होती, अटैक आता, तो कौन सिगरेट पीता भाई? लंबी 20-25 साल नक्शेबाजी से सिगरेट पीनी पड़ती है, उड़ा उड़ा के उसका। अल्लाह मैंने बड़े एटीट्यूड के साथ फिर कहीं दिल का दौरा पड़ता है। एक तो गुटखा खाने से कहाँ कैंसर होता है भाई? 15-20 साल की मेहनत तो लगती है, बकरी की तरह मुंह चलाना पड़ता है, दीवारें खराब करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर के कैंसर होता है आदमी को। मुंह में कीड़े पड़ते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई मुबारक हो, 15 साल की मेहनत ही है, चले जाओ लो। कह लगा डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। भाई दुनिया छोड़ने का टाइम आ गया, अब गुटखा छोड़ेगा तू, कैंसर हो गया तुझे। यार अपना आपको बर्बाद करते हैं लोग, शर्म नहीं आती? मुझे बताओ, जिनके पैगंबर ने 3 बार कुल्ली करी है, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, एक वुजू में, और हर वुजू में मिसवाक किया है। आखिरी आज की अम्मी आयशा ने, मैंने पूछा हुजूर आखिरी कोई चीज की तबीयत करती? आखिरी बिल्कुल हुजूर का विसाल होने वाला है, सरकार ने फरमाया हाँ आयशा मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। आखिरी काम जिस नबी ने मिसवाक किया हो, दांतों को साफ किया हो, उनके उम्मती ये अलाए बलाए फालतू चीजें खाते पीते हो। और मियाँ कुछ लोग तो इतने जुर्रतमंद है, स्टेज पे बैठ के खाते हैं। मैंने देखा है, मेरी बात ये खास तौर से नोट की जाए, क्या स्टेज पे बैठ के खाते हैं? और कैसे खाते हैं देखें आप, वो स्टेज पे बैठे होंगे और मुंह में खा रहे होंगे और यहीं पे बोतल का मुंह काट लेते, इसी पे थूकते रहते हैं, वो बोतल गिर जाती है, पूरा मिंबर खराब कर देते हैं। ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपने आप के जो है वो अपने आप को मद्दाहाने रसूल समझते हैं, कहते 1000 बार मुंह को धो फिर हुजूर की नात पढ़ो। मैं कहता हूं 1000 बार मत धो, एक बारी धोले से गंदे मुंह को, कम से कम एक बारी ये गुटखा थूक दे, बाद में नात पढ़ लेना। मुंह में गुटखा रखा है, नात पढ़े जा रहे हैं, बेशमी बेशरम बेहया बेगैरत नहीं आती। अरे तू जुर्रत कर रहा है, तुझे पता नहीं है किसका जिक्र है? याद रख, अगर जिक्र रसूल तकदीर बदल सकता है तो फिर बेअदबी तेरी तकदीर बदल भी से बेकार भी सकती है।